अस्सलाम वालेकुम। डिवाइजिबल रूल में आज 5 के लिए बताता हूँ। तो 5 के लिए क्या है, जब बड़े नंबर होंगे तो वो 5 से एग्जैक्टली डिवाइजिबल होंगे या नहीं, तो हम उसको देखकर कैसे पहचानेंगे। ये तो बहुत ही आसान है। आप 5 का टेबल पढ़ते जाएं तो देखें तो 5 आएगा 10। 5 के टेबल में मल्टीपल्स क्या हैं 5 के, ये हैं। अगर आप इस तरह पढ़ते जाएं इसको तो आप देखें कि इन दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है, इस साइड वाला राइट साइड वाला क्या आ रहा है 0 5 0 5 0 5 0। इसी तरह 45 आएगा, फिर 50 आएगा, तो क्या आ रहा है 0 और 5 आ रहे हैं। तो जितना भी बड़ा रकम होगा, अगर मैं यहाँ पर एक रकम लिखता हूँ तो इसका लास्ट डिजिट राइट साइड वाला फर्स्ट डिजिट और लेफ्ट साइड से लास्ट डिजिट, तो हमने ये वाला डिजिट देखना है कि क्या यहाँ पर क्या है। यहाँ अगर 0 होगा तो वो 5 से पूरा डिवाइजिबल होगा, लेकिन सिर्फ 0 और 5 वाले, इसका 3 है, ये 5 से डिवाइजिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं 4-5 रकम एक साथ लिखकर आपको देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, मैंने 5 नंबर लिए हैं। अब मैं कैसे समझूं, कैसे पहचानूं कि यहाँ पर 5 से डिवाइजिबल कौन सा है। तो पहले तो ये रकम लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं राइट साइड से ये वाला रकम देखूँ तो यहाँ 0 है, तो ये 5 से डिवाइजिबल है। इसके यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ 4 है, तो ये 5 से डिवाइजिबल नहीं है। यहाँ 0 है तो ये 5 से डिवाइजिबल है। यहाँ 7 है तो ये 5 से डिवाइजिबल नहीं है। यहाँ 5 है तो ये 5 से डिवाइजिबल है। तो जिसके भी लास्ट वाला रकम, ये वाला डिजिट 0 होगा या 5 होगा, वो 5 से डिवाइजिबल होगा। या 0 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर हुआ तो वो 5 से एग्जैक्टली या मुकम्मल डिवाइजिबल नहीं होता। तो ये 5 का रूल है, बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।